हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार यूट्यूब चैनल स्टडी क्लास पर। दोस्तों, मैं हूं सूरज सर। तो जैसा कि हमने आप लोगों के ज्योमेट्री के अंतर्गत यानी कि ट्रायंगल का प्रॉपर्टी नंबर 1 से लेकर प्रॉपर्टी नंबर 4 तक के बता दिया है। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने उस वीडियो को अवश्य देखा होगा और समझा भी होगा। तो आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं ट्रायंगल के प्रॉपर्टी नंबर 5 के बारे में। तो प्रॉपर्टी नंबर 5 आपका ये कहता है कि किसी त्रिभुज में आधार कोण के आंतरिक समद्विभाजक और दूसरे आधार के कोण बाह्य समद्विभाजक के बीच बना कोण शेष शीर्ष कोण का आधा होता है। कि अगर हम आप लोगों को साफ साफ लफ्जों में ये समझाएं तो मेरे भाई, तो देखो, आप से ये कहना चाहता है कि ये आपका एक ट्रायंगल है। क्या है? आपका एक ट्रायंगल है। तो एबीसी नाम का एक क्या है? ट्रायंगल है। तो कह रहा है कि इस बेस यानी कि आधार का कोण, कोई भी कोण, यानी कि अगर हम बात करें कोण बी और कोण ये मान लो आपका सी, ये कोण बी का आंतरिक कोण है और कोण सी का ये बाह्य कोण है। तो कोण बी का बाइसेक्टर, यानी कि बाइसेक्टर का मतलब ये होता है, यानी कि समद्विभाजक का मतलब ये होता है कि जो इस कोण को दो बराबर बराबर भागों में बांटता है। यानी कि देखा आपको, ये कोण को दो बराबर बराबर भागों में बांटता है, उसे क्या कहते हैं? बाइसेक्टर। कि अगर हम मानो इसको टोटल कोण का मान अगर हम 60 कहें तो ये 30 होगा और ये भी कितना होगा? 30, यानी कि दो बराबर बराबर भागों में बांटेगा। उसी लाइन को आप क्या कहते हैं? बाइसेक्टर। और सेम उसी प्रकार से कह रहा है कि कोण सी का बाइसेक्टर, यानी कि इस कोण का बाइसेक्टर, यानी कि जो समद्विभाजक होगा और ये आपस में जो जहां दोनों मिलेंगे, तो अगर हम बात करें कि ये पॉइंट सी है और इसे हम डी कहें और ये ई कहें, तो क्या होगा? जो ये कोण होगा यानी कोण जो ई होगा, कोण ए का आधा होता है। यानी कि अगर हम बात करें कि जो कोण बीईसी होगा, यानी कि बीईसी होगा, वो कोण ए का क्या होता है? हाफ होता है, यानी कि कोण ए का आधा होता है। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये प्रॉपर्टी समझ में आए हैं। अगर नहीं समझ में आए हैं तो हम आप लोगों को फिर से समझाते हैं कि अगर हम कोण ई को थीटा कहें तो ये थीटा होगा, तो ये कितना होगा? 2 थीटा होगा। यानी कि कोण ई का हमेशा 2 गुना कोण ए होगा। यानी कि अगर हम बात करें कि कोण ए का हमेशा आधा क्या होगा? कोण ई होगा। अगर आप लोगों को अभी भी नहीं समझ में आया तो अगर हम आप लोगों से कल के दिन मानो आप लोगों से ये पूछें कि अगर कोण ई का मान 50 डिग्री है तो हमें बताओ कोण ए का मान कितना होगा? तो आप कहेंगे कि सर, कोण ई का मान अगर 50 डिग्री है तो कोण ए का मान कितना होगा? 100 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि ये कोण ई का 2 गुना कोण ए होता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को इतनी बात आसानी के साथ समझ में आया है। अगर समझ में आया है तो आप बने रहिएगा इस वीडियो में। हम आपके सामने क्वेश्चन नोट करते हैं, फिर आप लोगों को समझाते हैं। तो हमने आप लोगों के सामने क्वेश्चन नोट कर दिया है। तो क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि त्रिभुज एबीसी में कोण बी का मान दिया है 72 डिग्री तथा कोण सी का मान 44 डिग्री है। तो कह रहा है कि भुजा बीसी को डी तक बढ़ाया जाता है तो कोण बी तथा कोण एसीडी के समद्विभाजक ए पर मिलते हैं। तो कोण बीईसी का मान क्या होगा? आपसे पूछ रहा है। तो आप इसका आंसर कैसे देंगे? तो कहेंगे सर कि ये आप मेरा एक ट्रायंगल है। क्या है? आप मेरा एक ट्रायंगल है। एबीसी नाम का क्या है? ट्रायंगल है। ए बी और ये सी नाम का एक ट्रायंगल है। तो कह रहा है भुजा बीसी को कहाँ तक बढ़ाया जाए? डी तक बढ़ाया जाए। और जो कोण बी का बाइसेक्टर होगा, यानी कि इस कोण का बराबर बराबर भागों में जो बांटता है, उसे क्या कहते हैं? बाइसेक्टर। और कोण सी का बाइसेक्टर जो होगा, जहां पर मिलेंगे इस पॉइंट को अगर हम ए कहें, तो कह रहा है कि कोण बीईसी का मान कितना होगा? तो यानी कि बीईसी का मान पूछ रहा है, तो आपको इसमें कुछ दिया है। तो दिया क्या है? कोण बी का मान आपको कितना दिया है? 72 डिग्री। कितना दिया है? 72 डिग्री। और कोण सी का मान दिया है 44 डिग्री। कितना दिया है? तो 44 डिग्री। तो याद करो वो दिन जब हमने आप लोगों को बताया था कि किसी त्रिभुज के तीनों अंतःकोण का योगफल 180 अंश होता है। यानी कि अगर आप इस ट्रायंगल में देखोगे, यानी कि ट्रायंगल एबीसी में देखोगे, तो कोण दो कोण का मान दिया है, तो क्या आप एक कोण का मान नहीं निकाल सकते हैं? तो कहेंगे सर निकाल सकते हैं हम। कैसे? तो कहोगे सर कि तीनों अंतःकोण का योगफल 180 अंश होता है, यानी दो कोण का मान दिया है
तो तीसरे कोण का मान आप निकाल सकते हैं। तो कहोगे कि सर 72 और प्लस 44 और प्लस अगर हम इसे यक्ष कहें, कोण ए को यक्ष कहें, तो ये किसके बराबर होगा? 180 डिग्री के बराबर। तो इन दोनों को जोड़ोगे तो 116 होगा और प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री होगा। तो यक्ष का मान कितना आएगा? 180 में 16 घटाओगे तो कितना होगा? 64 डिग्री होगा। कितना होगा? 64 डिग्री। यानी कोण ए का मान कितना आया? 64 डिग्री। कितना आया? 64 डिग्री। तो आपसे पूछ रहा है कि कोण बीईसी का मान, यानी कि कोण बीईसी का मान, यानी इस कोण का मान कितना होगा, यही आपसे पूछ रहा है। तो हमने आप लोगों को अभी बताया कि जो ये कोण ए होगा, सॉरी जो कोण ई है, ये कोण ए का क्या होता है? आधा होता है। यानी कि अगर हम बात करें कि ये 64 डिग्री है तो इसका मान कितना होगा? 32 डिग्री होगा। यानी कि अगर हम अभी आप लोगों को बताए थे ये थीटा है, तो ये आपका क्या है? 2 थीटा। यानी कि ये जब होगी हमेशा 2 गुना होती है, यानी कि ई कोण के 2 गुना कोण ए होता है। तो मैं आशा करता हूं कि ये आप लोगों को क्वेश्चन आसानी के साथ समझ में आया है। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये क्लास आज का अच्छा लगा है। तो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करो, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करो। अगर आप इसी तरह का वीडियो पाना चाहते हैं तो डेली मेरे साथ बने रहिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।